जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर एक्सरसाइज 9.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो देखिए हमें क्या गिवन है कि एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड को डायमीटर लेके हमने दो सर्कल को ड्रॉ करना है, ठीक है ना, या ड्रॉ किया है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन सर्कल्स का, वो उस ट्राइंगल की थर्ड साइड पे लाई करता है। बस इतनी सी बात है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कैसे करना है इसमें। तो देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ओके, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की हमें दो साइड को डायमीटर लेना है। तो चलिए एक ही हम मान लेते हैं ए, ये मान लिया हमने बी, और ये मान लिया हमने सी, ठीक है ना। इसको हमने डायमीटर ले लिया, तो डायमीटर ले लिया तो सेम ही सर्कल इधर बना दीजिए आप, ये इधर आएगा यहाँ ऐसे, ठीक है। और इधर से भी आप सेम ही सर्कल बना दीजिए, ये ठीक हो गया। अब इसी तरह से AC को डायमीटर लेना है, दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अब ये क्या करना है, आपको यहाँ से लेके आना है, ठीक है। तो ये दो सर्कल हो गए ये। अब जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हमें बताना है कि ये इसकी थर्ड साइड पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक पॉइंट से मार्क कर देता हूँ। लेट से ये हो गया D। अब इसका तो सेंटर हो जाएगा ये O, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ये O डैश, ठीक हो गया। चलिए अब मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको, मैंने ऑलरेडी इसको ड्रॉ कर रखा है अच्छे से, तो वो दिखाता हूँ, उससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। और हाँ, इसको ज्वाइन भी करना है, ये आप ज्वाइन भी कर लीजिए यहाँ, ठीक हो गया। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये इसका डायग्राम है, ओके। तो अब देखो ABC हमारा ट्रायंगल हो गया, और ये दो जो सर्कल बने हैं हमारे AB और AC को डायमीटर लेके, वो इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं, D पे हो रहे हैं। तो हमें यही शो करना है कि जो D इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इस लाइन VC पे लाई कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन डालता हूँ, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अब हम जो गिवन है वो लिखते हैं। तो गिवन क्या है हमें, देखिए साइड्स AB एंड AC, ठीक है ना, AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये ABC ट्राइंगल के हैं, आर डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स, ठीक हो गया। ये दो सर्कल्स के डायमीटर हो जाएंगे, ठीक हो गया। विद इंटरसेक्ट एट कहाँ हो रहे हैं, ये D पे, ओके। तो ये हमने लिख दिया जो हमें गिवन था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, A और D को भी ज्वाइन करना है, जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, इन दोनों पॉइंटों को भी ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप ज्वाइन, या आप पहले भी लिख सकते हो या कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हो इसको। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन डाल देता हूँ इसका। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देना है, किस किस को, A एंड D को। तो ज्वाइन A एंड D, ठीक हो गया, ओके कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वो भी हम लिख देते हैं। टू प्रूव, बस हमें इतना प्रूफ करना है कि जो D है वो BC पर लाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे टू प्रूव दैट D लाइज ऑन BC, ठीक हो गया। ये BC पे लाई करता है, बस इतना प्रूफ करना है, ठीक हो गया। अब हम प्रूफ डालते हैं इसका, ठीक है। अब प्रूफ में हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए अब हमने जैसे इसको ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ से देखिए ये जो एंगल बना है, ये क्या बन जाएगा हमारा 90। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल पे लाई कर रहा है, क्योंकि AB इसका डायमीटर हो गया। तो AB डायमीटर हो गया, तो इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है सेमी सर्कल पे, यहाँ ये कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, या हम बोल सकते हैं राइट एंगल। तो हम लिखने वाले हैं यहाँ से एंगल
डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ से भी होगा आपका एंगल ए डी सी भी होगा 90 डिग्री, एंड एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल आपके सेमी सर्कल पे है, तो हम लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक हो गया, ये सेमी सर्कल पे एंगल हो जाएगा। ठीक हो गया, इक्वेशन आई है ना ये, इसको मान लो आप फर्स्ट, इसको मान लो आप यहाँ से सेकंड। ठीक हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो ये 90 ये 90, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, और जैसे ही 180 हो गया तो इसका मतलब ये लाइन बन गई। बस इतना सा इसमें प्रूफ करना है। ठीक हो गया, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ से, ऐड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन दोनों को आप ऐड कर लो। ठीक हो गया, तो ऐड कर लेते हैं यहाँ से। तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, ये कितना है इधर 90, ये भी कितना है 90, तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा ए डी बी प्लस ए डी सी, ये बनेगा आपका पूरा एंगल बी डी सी। तो यहाँ आ जाएगा एंगल बी डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ये 180 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये एंगल है ये 180 है, और ये जो आपकी लाइन है बी डी सी ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक हो गया, अब ये हो गया, तो देयरफॉर अब ये डी इस पर लाई कट जाएगा, तभी तो एंगल्स का सम 180 आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी लाइज ऑन दिस लाइन, मतलब ऑन बी सी। ठीक हो गया, यही हमने प्रूफ करना था, तो हो गया ये, हेंस प्रूव्ड। ओके।